गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक क्वेश्चंस करके चलते हैं और इन फ्यूचर में फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 8 तक क्वेश्चंस को लेके चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों में काफ़ी काम का है, पीएसआईआर में, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में और जीएस पेपर 1 में, खास करके बीपीएससी में जो होते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसका डिस्कशन भी करेंगे। भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का विवरण देते हुए दोनों देशों के संबंधों में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग दोनों पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लें। देखिए, बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली 1971 में, वो आज़ादी मिली भारत के सहयोग से। भारत में उस समय शासन था इंदिरा गांधी का और इंदिरा गांधी ने काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए और काफ़ी बोल्ड निर्णय लेते हुए बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उसमें काफ़ी पॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि उस समय देखिए, उस समय क्या हुआ था कि उस समय अमेरिका ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था भारत का और इंदिरा गांधी ने बोला कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी शरणार्थी आ रहे हैं, तो उस शरणार्थी के कारण बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो उस समय अमेरिका ने बोला कि आप शरणार्थियों के लिए रास्ता रोक दो। लेकिन इंदिरा गांधी ने काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए और उन्होंने बोला कि जब जर्मनी अपने यहाँ ज्यूइश का नरसंहार कर रहा था तो क्या आपने भी ज्यूइश के लिए अपना रास्ता रोक दिया था। और बहुत सारी बातें थी जो वहाँ पर हुई। तो हम लोग उन सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, ये तो चर्चा इस संदर्भ में हमने कर दी बेसिकली। लेकिन बांग्लादेश जब अपना स्वतंत्रता का 50वां सालगिरह मना रहा था तो उस समय क्या हुआ कि भारत में उस तरह से कार्यक्रम नहीं आयोजित किए हुए जिस तरह से कार्यक्रम बांग्लादेश में आयोजित हुए और भारत में होने चाहिए थे, क्योंकि बांग्लादेश बनने की एकमात्र वजह जो है वो भारत रहा है। लेकिन क्या था ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की है और अगर बांग्लादेश से संबंधित कोई कार्यक्रम अगर भारत आयोजित करता तो क्रेडिट देना पड़ता इंदिरा गांधी और ख़ास करके कांग्रेस को। तो ये पॉलिटिकल इशू के कारण ये मामला उतना नहीं बना। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए और बांग्लादेश जाके उन्होंने एक तरह से एकजुटता वहाँ पर जो है वो प्रस्तुत की बांग्लादेश के साथ। खैर, तो ये सब बेसिक चीज़ है। ये सब चीज़ें अब पॉइंट्स पे आते हैं, जो पॉइंट्स आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। तो देखिए, हम लोग पहले की पॉइंट से पहले जो बेसिक चीज़ लिखेंगे वो लिखेंगे कि बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इसकी स्वतंत्रता में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बांग्लादेश के निर्माण के समय से अब तक भारत बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है, जैसे कि, अब जैसे कि के बाद हम देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखें पहला पॉइंट, तो भारत ने अपने पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश को केंद्र में रखा है। वहीं बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति व स्थिरता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे पॉइंट को हम लोग देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तीसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश की लघु विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान की है। एक मिनट, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारा कि भारत ने बांग्लादेश की लघु विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान की है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के कई शैक्षिक भवनों, अनाथालयों और सांस्कृतिक केंद्रों का वित्त पोषण किया है। फिर हम लोग देखते हैं, ये एक एक्सरसाइज है। दोनों देशों की सेनाएं नियमित तौर पर संप्रीति और मिलन जैसी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करती हैं। सैन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत ने बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों का आयात करने के लिए $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। कितना डॉलर का? तो $500 मिलियन का। ये फिगर थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है, $500 मिलियन का, कि ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी था। ठीक है ना, और आजकल तो बीपीएससी इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन पूछ लेती है प्री में भी। हम लोग आगे देखें, पाँचवें पॉइंट को हम लोग देखें तो भारत की अस्थायी सदस्यता। तो बांग्लादेश भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता है। साथ ही दोनों देश दक्षेस, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं।
आगे हम लोग देखते हैं तो दोनों देश सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और दोनों देश के मध्य रेल, सड़क, जलमार्ग इत्यादि कनेक्टिविटी संबंधी संपर्कों का पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और एक और जो खास अच्छा पॉइंट है वो ये है, दोनों देशों के मध्य आसूचना संबंधी सहयोग बढ़े हैं, जिससे पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर काबू पाने में मदद मिली है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ही था कि इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो पहली जो चुनौती है वो ये है कि भारत बांग्लादेश गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों के साथ 54 नदियों को साझा करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के मध्य नदियों के जल के बंटवारे, बांध निर्माण, नदियों को जोड़ने जैसे कई मुद्दे पर मतभेद हैं, है ना। ये तीस्ता संबंधी जो समझौता है उसको तो हम लोग जानते हैं। साथ में 54 नदियाँ हैं जो भारत से बांग्लादेश में जाती है। दूसरा देखें, अवैध प्रवासन। बांग्लादेश से भारत में हुए अवैध अप्रवासन ने पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव किए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और अवैध अप्रवासियों के मध्य सामाजिक निर्जातीय तनाव उत्पन्न हुआ है। और देखें तस्करी को हम लोग देखें तो क्या होता है कि दोनों देशों के मध्य पोरस बॉर्डर के कारण, यानी बॉर्डर में छीजन है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों, जाली मुद्राओं, मादक द्रव्यों, मवेशियों की तस्करी इत्यादि अपराध घटित होते रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने तरीके से, अगर आपको कुछ अच्छा पॉइंट्स मिले तो उसको भी आप लिख सकते हैं। मैंने ये पॉइंट्स अपने तरीके से दिए हैं। आंसर राइटिंग में आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट को भी आप लिखें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक लिखें। और जैसे टेलीग्राम का मेरा चैनल है या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज सकते हैं इसको, या ईमेल कर सकते हैं इसको। जहाँ तक हो सकेगा जो बढ़िया आंसर होगा मैं उसको शेयर करूँगा और लोगों के साथ भी, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है मैं बताऊँगा कि कहाँ पर क्या कमी रह गई आंसर्स में और किस तरह का आंसर होना चाहिए। आंसर राइटिंग एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई भी परफेक्ट जो है वो नहीं हो सकता है। और ये बस अच्छा आंसर लिखने की कोशिश ही हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 50% तक मार्क्स ले आ रहे हैं वो टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको बस अच्छा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।